graphical method of solution of a pair of linear equations. नेक्स्ट जो सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. क्या होता है मैं बताता हूं अभी. नोट डाउन करो. ओके बच्चों, अब फर्दर बताता हूं. नेक्स्ट आपका हेडिंग डालो. नेक्स्ट आपका हेडिंग है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. हेडिंग क्या है? हेडिंग क्या है? नेक्स्ट ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ pair of linear equations. देखो बच्चों, जैसे अभी मैं बताया था ग्राफिकल मेथड. तो ग्राफिकल मेथड में जैसे मैं आपको ग्राफ्स बताया था ना, एग्जाम्पल्स 1 लिया था. एग्जाम्पल 1 में क्या था? हुक्का था और व्हील वाला गेम था. तो उसमें क्या हुआ था कि इंटरसेक्ट कर रहा था एट अ पॉइंट 4,2 पे इंटरसेक्ट कर रहा था. यानी कि एब्सिसा क्या था? 4 था. ऑर्डिनेट आपका 2 था. तो वहां पे आप कहते कि ग्राफ में कुछ ऐसा. पहला एग्जांपल जो लिया था आप पहले जाना एक्सरसाइज मतलब एग्जांपल्स 1 में. तो कोई गेम था. गेम में क्या हुआ था कि वो कुछ ऐसे जा रहा था और ऐसे गया था. और बोल रहा हूं क्या कि ये आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा था. बेसिकली आप किए क्या थे? पहले कंडीशंस दिया हुआ था. कंडीशन से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाए. क्या बनाए थे? पहले कंडीशंस दिया हुआ था. कंडीशंस वर गिवन कि कुछ कंडीशंस दिया हुआ था. कंडीशन वर गिवन. उस कंडीशन से क्या आप किए थे? उस कंडीशन से आप क्या किए थे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया था. क्या बनाया था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया था. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी क्या किए थे? एक्स एंड वेरिएबल्स के टर्म में आया था. 2 वेरिएबल्स के टर्म में आया था. कोई लीनियर इक्वेशंस बनाए थे. उसको फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए थे. क्या किए थे? हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ था. अब बच्चों ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन तो हुआ था. तो कैसा ग्राफ बना था? एक पॉसिबिलिटीज तो ये आया था. ये अगर L1 ले लेता हूँ इक्वेशंस, ये L2 ले लेता हूँ. तो एक पॉसिबिलिटीज आया था ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा था. सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या आया था कि वो स्ट्रेट लाइन एक तो ऐसे ड्रॉ हुआ था और दूसरा है ना सेम ऐसे ही कुछ ड्रॉ हो गया था. तो मैं बोला था दिस टू आर कोइंसाइड हो रहा था. क्या था? कोइंसाइड हो गया. 2 लाइन्स आर कोइंसाइड. इसमें क्या था? 2 लाइन्स इंटरसेक्ट. इसमें क्या कंडीशन हो गया था? 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ सिंगल कॉमन पॉइंट. ओके. फोर्थ पॉसिबिलिटीज क्या बना था बच्चों? थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या था कि वो आपस में इंटरसेक्ट ना होता या कोइंसाइड ना होता. वो कुछ पैरेलल ऐसे चला गया था. क्या चला गया था? पैरेलल. यानी कि ये क्या होता? 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. 2 ये पॉसिबिलिटीज कितना है किसका? 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, ऐसा पॉसिबिलिटीज आया. 3 पॉसिबिलिटीज बना था. ठीक.
अब इन तीन पॉसिबिलिटीज बना था, तो वही मेरा क्या है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम लोग देखेंगे, ग्राफ से देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग बच्चों की कौन से कंडीशन में है ना हमारा ये आता है, इक्वेशंस दिया हुआ है बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पहले ही हम कुछ ऐसा एनालिसिस करेंगे जिससे हम लोग बता देंगे कि दे आर वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, वेदर दे आर कोइंसाइडिंग और कोइंसाइडिंग, वेयर दे आर पैरेलल। अब बताओ बच्चों, जब इंटरसेक्ट हो रहा है तो कितने सॉल्यूशंस है इसके पास, एक है ना, एक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है। अब बच्चों जब कोइंसाइड कर रहा है तो यानी कि इसका जो वैल्यूज है, सारा वैल्यूज फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन का जो भी वैल्यूज है, फर्स्ट लाइन का वैल्यूज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड बाय योर सेकेंड लाइन। तो क्या हो गया, इस पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया। कितना आया, बहुत से सॉल्यूशन, क्योंकि इसके पास यहाँ पे बहुत सॉल्यूशंस होंगे। देखो यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो बहुत सॉल्यूशंस हो गए। तो इसके पास कितना होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट। फिर क्या होता है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में बच्चों कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है। जब कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे, इट डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशंस। ओके, तो ये बच्चों मेरा आपका आया कंडीशन, पॉसिबिलिटीज बना। अब बच्चों आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे, और नोट करके लिखो, नोट करके लिखो बच्चों। अगर देखो बच्चों, तो इसके पास सॉल्यूशन है, इसके पास सॉल्यूशन है। देखो इधर से बात समझो बच्चों, इसके पास सॉल्यूशन है और इसके पास सॉल्यूशन है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, कंसिस्टेंट। क्या कहूंगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब इट हैज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब वो आपस में इंटरसेक्ट करेगा या कोइंसाइड करेगा। लेकिन जब वो पैरेलल लाइंस था तो इट डज नॉट हैज द एनी सॉल्यूशंस, तो इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ये सब टर्म्स होते हैं कि कंसिस्टेंट मतलब कि दो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। इनकंसिस्टेंट मतलब वो हमेशा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि आपस में पैरेलल होंगे। ओके, यानी कि जब इंटरसेक्ट करना तो क्या होगा, पॉसिबिलिटीज दो बनता है। एक या क्या बनता है कि एक सिंगल पॉइंट होगा या कॉमन पॉइंट। दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या बनता है, इट हैज द इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस का पॉसिबिलिटीज कब बनता है, जब इनकंसिस्टेंट होता है। इट मींस दैट इट डज नॉट हैज एनी सॉल्यूशंस। ओके, तो नोट करके लिखो बच्चों। नोट करके लिखो बच्चों, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नोट करके लिखो, a pair of linear equations which has no solution, equation is called an inconsistent, called as inconsistent pair of linear equations. फिर कहते हैं, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल which has a solution is called a consistent pair of is called
consistent pair of linear equations. Or similarly, a pair of linear equations which has equivalent has infinite many distinct common solutions. Such a pair is called as a dependent pair or linear equations into where note that or लिख लो. A pair of linear equations into where which has a solution is called a consistent pair of linear equations. And also note करके एक और लिख लो कि a pair of linear equation in two variables which has infinite solution is also called as a consistent pair of linear equations. मतलब बच्चों जिसके पास अगर कोई सॉल्यूशंस नहीं रहता है उसको हम लोग जनरली कहते हैं इनकंसिस्टेंट, और जिसके पास वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट. ओके, यही बस बोलना है. ठीक, अब वो नोट करके और लिखो. जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप किए थे तो कौन से कंडीशन में, कौन से पॉसिबिलिटीज में आपका लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहा था एट अ कॉमन पॉइंट, या कोइंसिडेंट हो रहा था, कोइंसाइड हो रहा था, या आपस में पैरेलल था. तो लिखो और कुछ नोट करके आगे लिख लो बच्चों. नोट ही में आगे लिखो, नोट में वन कर लो. क्या है, द लाइन्स में intersect in a single point in this case the pair of equations has a unique solution. That is consistent pair of equations. सेकेंड क्या है बच्चों, the lines may be parallel in this case the equations have no solution. The equation
have no solution. It means that inconsistent pair of equations. Third one is your next point is the lines may be coincident in this case. The equation has infinitely many solutions. Many solutions, that is dependent, consistent, pair of equations. ये पॉइंट है बच्चों, लिख लो। देखो बच्चों, अब क्या है ना कि कोई भी दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में लिखता हूँ, ठीक। अब मैं कोई कमेंट बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल कुछ कमेंट बनाऊंगा, जैसे आप लोग पढ़ चुके हो, 3 एग्जांपल्स आपका लिया था एक्सरसाइज में, आप है ना जाना एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 एंड एग्जांपल 3, जहां पे मैं बोला था कि लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है और लाइन कोइंसाइड हो रहा है एंड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो कौन से कंडीशंस में वो लाइन पैरेलल हो रहा है, कौन से कंडीशंस में वो लाइन पैरेलल था, इंटरसेक्ट हो रहा है और कोइंसाइड हो रहा है, ठीक। तो अब पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकली जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया था, देखो एग्जांपल 1 में क्या था, एग्जांपल 1 में बच्चों क्या था, एग्जांपल 1 लिया था तो वहां इक्वेशंस क्या बना था मेरा 2x, समझना बात को, इक्वेशंस क्या था 2x माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 बना था, और सेकेंड इक्वेशन क्या बना था 3x। और पीछे जाना एग्जांपल्स में, देखो मैं जो करवाया था बस उसी को मैं रिपीटेशन ले रहा हूं। तो यहाँ पे क्या आया था कि इस कंडीशन में क्या आया था, लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइंस इंटरसेक्ट क्या है, इस कंडीशन में लाइन इंटरसेक्ट किया था। सेकेंड एग्जांपल क्या था बच्चों, सेकेंड एग्जांपल में क्या था 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है, लाइन क्या किया था आपस में, कोइंसाइड किया था, क्या किया था, लाइंस कोइंसाइड, ओके। थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या था, थर्ड पॉसिबिलिटीज था x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हुआ था, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके। तो बच्चों इसमें ना कुछ देखो, इसमें कुछ रिलेशनशिप हुआ था, क्या आपस में रिलेशनशिप बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है, अगर मैं जनरल इक्वेशंस लूं, फॉर एग्जांपल कोई मैं a1 x प्लस b1 y प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन है, मान लो ये पहला इक्वेशन है। ये सेकंड फॉर्मेट में है इक्वेशंस a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक।
जब इन आपस को कंपेयर किया, क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ जो टू वेरिएबल्स जो था मेरा x एंड y, उसके कोफिशिएंट को मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं क्या देख रहा हूं कि ऐसा क्या है आपस में रिलेशनशिप इस कोफिशिएंट का a1 a2 का साथ, b1 b2 के साथ एंड c1 c2 के साथ, कि मेरा एक बार लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में। क्या इसमें रिलेशनशिप है? कोफिशिएंट किसका? कोफिशिएंट वेरिएबल्स का। वेरिएबल यहाँ कौन है? x है, y है, ठीक। तो इस और ये कांस्टेंट c है, तो इसका आपस में क्या रिलेशनशिप है इस कोफिशिएंट का कि लाइन कोइंसाइड कर रहा है आपस में। फिर क्या रिलेशनशिप है कि लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम लोग देख रहे हैं रेशियो, पहले कहते हैं बी कंपेयर। हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो एक टेबल बनाओ बच्चों, टेबल बना रहे हैं, तो देखो टेबल बनाओ। तो हम लोग कह रहे हैं अगर मैं टेबल बनाओ जैसे आपके बुक में बिल्कुल दिया हुआ है ना, उसी पैटर्न से आपको एक बार समझा दूंगा, बिल्कुल इजी आ जाएगी, चीजें समझ में आपको इजीली आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसा टेबल बनाया है उन लोगों ने, ठीक। टेबल में क्या है, ये पहला एग्जांपल है, नंबर सीरियल नंबर लिया है वो, नंबर 1.1 लिया है। इसके बाद क्या है वो, इसके बाद क्या है, पेयर ऑफ लाइंस, मतलब कि पेयर ऑफ लाइंस, वो जो लाइंस है, ये जो लाइंस है इसके बारे में चर्चा किया है। तो मैं इसको रिप्रेजेंट चलो कर देता हूँ, आपका इजी रहेगा समझने में, थोड़ा समझो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा कोई नहीं, लेकिन अच्छी तरह समझाऊंगा। a1/a2 है, ये क्या है, b1/b2 है, ये क्या है, c1/c2 है, और ये क्या है, कंपेयर द रेशियोज, ये क्या है, कंपेयर द रेशियोज। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद क्या है, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ओके, देखो बच्चों क्या है, पहला क्या है एग्जांपल, एक मिनट, पहला एग्जांपल क्या है बच्चों, देखो पहला क्या, पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस यहाँ कौन कौन सा है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बच्चों a1/a2 अगर मैं निकाला तो ये क्या हो गया, a1 कौन है, a1